हेलो एवरीवन। अब अपने अल्कोहल के जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो अपन फिनॉल्स के लिए। ठीक है, फिनॉल्स में के दो पार्ट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ईथर होगा। इसके बाद इस प्रकार से अपने इससे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर अपना ख़त्म होगा। अब अल्कोहल और फिनॉल हो चुका है, अल्कोहल हो चुका है, अब फिनॉल अपन शुरू कर रहे हैं। ओके, ठीक। तो इसमें पहला जो पॉइंट है जो अपने को पढ़ना है, जो पहला कंपाउंड है इसका, जो वो है नाइट्रोफिनॉल्स। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल्स है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नाइट्रोफिनॉल्स को बनाने की जो मेथड्स है उसको देखते हैं अपन। फिनॉल से अपन बनाना है अपने, और टारगेट है अपना नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल को बनाने के लिए क्या कंडीशंस है, इसका हाइड्रेशंस कर लेते हैं अपन, है ना, नाइट्रेशन कर लेते हैं, तो इसके अर्थ और पैरा पोजिशन पे ये प्रोडक्ट बनाता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिसके थ्रू बनाना होता है। नेक्स्ट क्या है जिसके थ्रू बनाएंगे अपन, इसका अपन है अपना आर्थो या पैरा का क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसका अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो OH जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट होके अल्कोहल में चेंज हो जाता है और बनाता है आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोबेंजीन, इसमें देखते हैं अपन नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 सॉलिड KOH के साथ रिएक्शंस करेंगे और ये बनाएगा OH, C6H5OH और NO2। ओके, C6H4OH NO2 में फॉर्म करेगा, नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है। इसी प्रकार से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस कराएंगे। NH4 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो कंपाउंड क्या बना रहा है, कंपाउंड क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा एनिलीन। एनिलीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो कंपाउंड एनिलीन में चेंज हो जाता है, मतलब ये है कि वो नाइट्रो एनिलीन फॉर्म करेगा। फिर इसकी जब NaNO2HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये चेंज हो जाता है किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाइट्रो फॉर्म में चेंज होगा। फिर इसकी जब HOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, M नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब ओ नाइट्रोबेंजीन की अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। वो नाइट्रोफिनॉल जो है वो कैसा होता है, वो येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसका मेटा और पैरा आइसोमर जो रहता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो याद रहे इसका ऑर्थो पोजीशन का मेल्टिंग पॉइंट जो थोड़ा सा कम, सबसे कम होता है। फिर इसके बाद मेटा, फिर उसके बाद 114 पैरा पोजिशंस का होता है। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। अब रीज़न ये है कि मेल्टिंग पॉइंट आर्थो पोजिशन का कम क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और बाकी कंपेरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा डिस्टेंस में होता है। अब इसके बाद इनके स्ट्रॉन्ग एसिड का और इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर में पैरा आइसोमर जो रहेगा सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा कम आइसो का, फिर मेरा, फिर इसके बाद फिनॉल। इस प्रकार से ये इनके डेरिवेटिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर के। तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो है उस पोजीशंस में अपन ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन करते हैं तो इसका ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। अब पिक्रिक एसिड फॉर्म करेंगे अपन, क्या बनाएंगे, पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड फिनॉल स्ट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड, कुल मिला के अपन फिनॉल का नाइट्रेशंस करेंगे तो अपने को कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसके अपन रिएक्शंस कराएंगे। ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे, 1 by 1 करेंगे तो सबसे लास्ट में अपने को पिक्रिक एसिड मिलता है 2,4,6। ये जो कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये कंपाउंड फॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं।
इसमें देखते हैं। अब कंपाउंड में इसमें देखते हैं ये क्या है, फिनॉल से अपन क्या बना रहे हैं, पिक्रिक एसिड। फिनॉल के H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनाएगा, सल्फोनिक एसिड बनाएगा। सल्फोनिक एसिड के साथ ये यहाँ पे रिएक्शंस करेंगे तो कंपाउंड क्या बनाएगा, HNO3 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो OHNO2 NO2 करके पिक्रिक एसिड फॉर्म करता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल जो है वो पिक्रिक एसिड होता है। इसके बाद ये इस कंपाउंड को देखते हैं, सी वाले कंपाउंड में, तो इसका नाम TNB है। TNB का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं K3FeCN6 की प्रेजेंस में करते हैं तो कंपाउंड में OH NO2 मिलता है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि पिक्रिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। क्या होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 122, मतलब 122 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर ईथर में ये सॉल्युबल होता है। ये ब्रिटल टेस्ट होता है। इसके बाद इसमें न्यूट्रलाइज एल्कालाइन डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज़ रखता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं। ये पिक्रिक एसिड की PCl5 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन अटैच हो जाएगा। फिर इसके बाद वापस से इसका NH3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो NH4Cl के साथ अटैच करके यहाँ पे NH2 कंपाउंड बनाएगा, जिसका नाम होता है पिक्रामाइड। ओके, पिक्रिक एसिड से डेरिवेटिव बनता है, इसलिए उसका नाम पिक्रामाइड होता है। चलिए इसके यूजेस की बात करते हैं। तो इसका यूजेस क्या होता है, येलो डाई बनाने में यूज़ होता है, वुड में एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में, और एंटीसेप्टिक मटेरियल। क्या, एंटीसेप्टिक मटेरियल। इसके बाद कैटिकॉल पे आते हैं अपन। कैटिकॉल क्या होता है, यहाँ से डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन शुरू हो रहा है। क्या, डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन होते क्या है भाई, जैसे एल्कोहल शुरू हुआ था, सबसे पहले अपन ने एल्कोहल का बात करी थी, तो क्या होते थे एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल के बारे में क्या जानते थे अपन, एल्कोहल जो होता था उसमें OH की संख्या के अकॉर्डिंग डाईहाइड्रोक्सी ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल होते थे। ओके, फिर मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता था। अब जिसमें OH की संख्या 2 होती थी, आप उसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, है ना। और जिसमें OH की संख्या 3 होती थी उसको ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते थे। सिमिलर इसमें भी ऐसे ही होगा कि भाई डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है इसका, इसमें आपको पोजीशन ध्यान में रखनी होगी कि भाई एक 1,2 में पॉसिबल है, एक 1,3 में पॉसिबल है, और एक 1,4 में पॉसिबल है। इस प्रकार से हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशंस होंगी। इसका मतलब ये है कि एक 1 और 2 पे, मतलब यदि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनॉल में या बेंजीन में एक पास जुड़े हुए हैं तो उसको अपन कैटिकॉल बोलेंगे। इसी प्रकार से और भी ऐसे है, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। ये वाला कंपाउंड जो है क्या बोलेंगे आप इसको, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। इसके बाद ये क्या होगा, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। इस प्रकार ये बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ट्राईहाइड्रोक्सी भी आएगा, है ना। तो पहले अपन इसको पढ़ते हैं, जो अपना कंपाउंड है। इसमें पढ़ते हैं अपने पास क्या कंपाउंड है, उसको अपन स्टडी करते हैं कि सबसे पहले अपन ये कंपाउंड लेंगे फिनॉल या क्लोरोबेंजीन, कि अपन NaOH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो कंपाउंड NaCl के रूप में रिमूव हो जाएगा और कैटिकॉल फॉर्म करता है। कैटिकॉल क्या डेरिवेटिव होता है, 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। क्या, 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन बनाता है।
फिर नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या है बनाने की। नेक्स्ट मेथड है ये। इस मेथड में अपन देखते हैं अपन क्या है, क्लोरोबेंजीन या क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट हो रहे हैं और दो मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट रहे तो ये NaOH के साथ अटैक करेंगे। ठीक है, ये NaOH के साथ जुड़ेंगे। NaOH के साथ जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, ONA बनाते हैं। फिर इसके बाद एक OH बनाते हैं। इस प्रकार एक इसमें चेंज होता है। इस प्रकार यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड लेंगे। सैलिसाइल्डिहाइड की हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको H2O2 के फॉर्म में लिखा है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की NaOH के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। हाँ, इसके रिएक्शंस कराएंगे तो कंपाउंड क्या बनाएगा, कैटिकॉल बनाएगा, HCOONA बनाएगा, जिसको अपन सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका 105 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते क्या क्या होता है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं इसका कि थैलिक एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉरी की रिएक्शंस करवाते हैं कैटेकॉल के साथ, तो एलिजरेनल मिलता है अपने को, जो इनका एक कम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके एक ब्रॉड कंपाउंड मिलता है। ठीक है, एक ब्रॉड कंपाउंड ये वाला मिलता है। इसके बाद यूज़ की बात करते हैं तो यूज़ में क्या क्या होता है, इसका यूज़ जो रहता है फोटोग्राफिक डेवलपर में यूज़ होता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या क्या बनाता है, तो ये इनके कंपाउंड से लिखे हैं। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट फॉर गैसोलीन, ये गैसोलीन के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपन ने इस वीडियो में क्या पढ़े, फिनॉल की जो डेरिवेटिव है, एक नाइट्रोबेंजीन पढ़ा अपन ने। और नाइट्रोबेंजीन के बाद जो दूसरा कंपाउंड था वो पिक्रिक एसिड स्टडी करा अपन ने। और तीसरा जो है ये कैटिकॉल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करा। इस प्रकार ये तीन कंपाउंड को आज अपन ने स्टडी करा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होती हैं, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग पूछा जाता है। तो अपने को सभी का पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल कैसे थे। इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे आप देखते रहिए, है ना। टेलीग्राम चैनल पे आप विज़िट करिएगा, वहाँ पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बिल्कुल पूछिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो कल के लिए अपलोड होगा।